देखिए दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म पाठ का नाम है। दो चर मतलब x और y दो चर है और रैखिक समीकरण घात एक है, तो ax प्लस by प्लस c दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म है। ये रैखिक समीकरण हो गई। और युग्म जो कह रहा है इसका मतलब जोड़ा, यानी दो रैखिक समीकरणों का जोड़ा होगा जिसमें दो चर होंगे। तो हमने जब यहाँ दो समीकरण लेनी है तो a b c की जगह पहले समीकरण में a1 b1 c1 ले लिया और दूसरे समीकरण में a2 b2 c2 ले लिया, जहाँ पर x और y तो चर है और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 अचर है। अब सवाल में बात करते हैं कि एक सवाल दिया है कि एक गेंद 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य मिलाकर 3900 रुपए है और 3 बल्ले कहाँ गए, एक बल्ला और 3 गेंदों का मूल्य मिलाकर 1300। इसको आपको बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप दोनों में बदलना है। तो हमने सवाल में मान लिया कि माना एक गेंद का मूल्य x रुपए है और एक बल्ले का मूल्य y रुपए। हम मार्केट से लेके आए 3 बल्ले और 6 गेंद। जब एक बल्ले का मूल्य y है, 3 बल्ले का मूल्य 3y है। एक गेंद का मूल्य x है तो 6 गेंदों का मूल्य 6x हो जाएगा। दोनों जुड़कर 3900 के बराबर है। यहाँ से हमने 3 कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाल के 3 से इसे भाग करोगे तो आपके पास समीकरण ये आ जाएगी y प्लस 2x बराबर 1300। 3 से भाग करो 3 गुना 3 3 9। दूसरा है हमारे पास स्थिति एक बल्ला और 3 गेंदे मिला के अगर खरीदते 1300 रुपए खर्च हो जाते हैं। एक बल्ले का मूल्य y है, एक गेंद का मूल्य x का, 3 का मूल्य 3x। ये दो समीकरण आपके पास बन गई। ये दो समीकरण हैं जो प्रश्न के बीजगणितीय रूप को दर्शा रही है। पहला पार्ट हमने हल करना। अब इसका हमें ग्राफीय रूप बनाना है। ग्राफीय रूप किसी भी समीकरण का बनाने के लिए हमें समीकरण के हलों की आवश्यकता होती है। समीकरण के हल बिंदु के रूप में होते हैं, बिंदु x और y के रूप में होते हैं। तो समीकरण से अगर x और y हमारे पास है तो हम x अपनी तरफ से मानेंगे, y समीकरण से निकल के आएंगे। याद रखिए दोनों मान तो एक साथ नहीं आ सकते, एक हम अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। कैसे मानेंगे, क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, y प्लस 2x बराबर 1300 है तो इस समीकरण को मैंने ऐसे लिख दिया, y बराबर 2x प्लस करना, इधर जाकर माइनस करो। अब यहाँ पे x का मान मैं जो चाहे वो ले सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले x का मान 0 ले लिया। जब x का मान 0 लेंगे, यहाँ रखेंगे 2 गुणा 0 0, तो y का मान कितना आ गया 1300। तो x का मान 0 लेने पर y का मान 1300 आ रहा है। अगली बार x का मान हमने 300 लिया। जब x का मान 300 लेंगे, 300 दूनी 600, 1300 में 600 घटाओ 700। x का मान 300 लेने पर y का मान आया 700। तो बिंदु हमारे पास जो यहाँ आया, यहाँ बिंदु जो आया, या हम इसे हल भी कह सकते हैं समीकरण का, वो निकल कर आया 0,13। और यहाँ जो बिंदु निकल कर आया वो निकल कर आया 300,700। ये आपके पास हल है इस समीकरण का। इस समीकरण में x के आप अनंत मान मान सकते हो तो अनंत हल आएंगे। लेकिन हम समीकरण का ग्राफीय रूप बना रहे हैं। ग्राफीय रूप रैखिक समीकरणों का हमेशा एक रेखा के रूप में आता है और रेखा हमेशा दो बिंदुओं को जोड़ने से बनती है और बिंदु ही हल है। तो इसका मतलब अगर हमने दो हल निकाल लिए हैं, दो बिंदु निकाल लिए हैं, तो दो से रेखा बन जाएगी, ग्राफ बन जाएगा। इसको लिखने का एक तरीका और होता है। हम ये बॉक्स बना लेते हैं, x y, x का मान 0 है तो y का मान 1300 है, x का मान 300 है तो y का 700 है। x का मान आप अपनी तरफ से 200 मानोगे तो 200 दूनी 400, 1300 में से 400 घटाओ, आपके पास 900 आ जाएगा। जितने चाहो उतने निकाल लो, वैसे हमारे लिए इतने काफी। इसके बाद हम अगला समीकरण लेते हैं, इसके हल निकालेंगे इसके ग्राफीय रूप को बदलने के लिए। प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। x प्लस का इधर जाकर माइनस का हो गया। x का मान हमने यहाँ पे पहले 0 माना, जैसे 0 माना तो 0 रखोगे तो y का मान सीधे सीधे 1300 आंसर निकल आएगा। फिर x का मान हमने 300 लिया अपने मन से, 200 भी ले सकते थे, 100 भी ले सकते थे, कोई बाउंड नहीं है। 300 लिया तो 300 दिया 900, 1300 900 बढ़ाया 4। x का मान 300 तो y का 400। तो हमारे पास हल बिंदु कितने आ गए, हल भी कह सकते हैं इसको, बिंदु से दोनों मिला के हल बिंदु कर दिया इसको। 300 गुणा 400 आ गए हल बिंदु इसका, 400 का 100 आ गया। अगर यहाँ 400 मान रखोगे तो 4 दिया 12 और 1300 से 1200 घटाओगे तो y का मान 100 आएगा, ये आ गया। या फिर x का मान 0 रखने पर y का मान कितना 1300 आ 300। तो एक तरह से हमने इस समीकरण के भी 3 हल निकाल दिए, इस समीकरण के भी 3 हल निकाल दिए। ये हल बिंदु के रूप में है। इस समीकरण के लिए जो बिंदु बने वो कौन से बने, 0,1300, 300,700 और अगला बिंदु है 200,900। ये आपके पास 3 बिंदु निकल कर आए हैं जो हल बिंदु है इस समीकरण के, और ये हल बिंदु है इस समीकरण। अब हमें ग्राफ में पैमाना कुछ ऐसा मानना पड़ेगा जिस पैमाने में ये जो संख्याएं हैं
वो संख्याएं आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि 100 के गुणक में है सर, तो पैमाने हम ये मान लेते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 100 के बराबर है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो ग्राफ जिसके पास है बहुत अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है वो इस तरह से ग्राफ बना लो, मैं यहाँ बना करता हूँ। अच्छा ये ग्राफ आप खुद से बना के लेके आए, ग्राफ कॉपी लेने की अगर कैपेसिटी है आपके तो ग्राफ कॉपी ले लें। कैसे बनता है ग्राफ देखिए, पहले एक सीधी रेखा ऐसे खींचेंगे और एक रेखा ऐसे, ये x डैश, ये x, ये y, ये y। एक एक सेंटीमीटर पे पैमाना रख के निशान लगा लीजिए। ऐसे ही यहाँ पे लगा लीजिए। ये हुआ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300। पैमाना मानेंगे y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 और x अक्ष पर ये पैमाना रहेगा 1 सेंटीमीटर बराबर 100। यहाँ पर भी 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। क्योंकि हमारे पास x अक्ष पे 100, 200, 300, 400 तक ही लिमिट जाएगा। ठीक है, अब पहला बिंदु देखिए कितना है, 0,1300, ये आ जाएगा 0,1300, बिंदु लिख भी देंगे 0,1300। दूसरा बिंदु 300,700, 300x है, यहाँ रखिए पैमाना बिल्कुल सीधा, यहाँ पे एक सीधी रेखा इस तरह से और डॉटेड खींचना बहुत निकास से, और अगर आपके पास ग्राफ है तो वैसे मिल जाएगा। ये बिंदु आगे निकल के 300,700। और तीसरा बिंदु कितना है, 200,900। ठीक है, 300,700 और 200,900। ये 200 है और ये 900 है, ये आएगा। ग्राफ कॉपी में ऐसे लाइनें खींची मिलेंगी पहले से। इसके बाद आप पैमाना रखेंगे और पैमाना रख के बिंदुओं को मिलाएंगे, क्योंकि अगर सही है तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आएंगे, क्योंकि एक ही समीकरण के हैं। एक समीकरण के सभी हल एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। ठीक, मिला दीजिए इनको। और जब y0 पुट करोगे तो ये लगभग आएगा 3 चौक 12। और ये छोड़ देते हैं, ये रेखा हो गया। ये पता है हमें, ये भी आगे बढ़ रही है और ये भी आगे। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है 300,400, 300, ये आ गया 400 बिंदु, 300,400। दूसरा बिंदु है 400,100, 400,100 ये आ जाएगा। क्यों, ये 100 और ये 400, इन दोनों को मिलाइए। और तीसरा ये वाला है, अब इन रेखाओं पे इनके समीकरण लिख दो। ये वाली जो रेखा थी ये किसकी समीकरण थी, इसकी, y प्लस 2x बराबर 1300। और ये वाली किसकी समीकरण है, y प्लस 3x बराबर 1300। इसके ऊपर इसका समीकरण लिख दो, y प्लस 3x बराबर 1300। तो आप देख रहे हैं कि आपने थोड़ी सी, मतलब आप तो पैमाने से बनाओगे, यहाँ तो हाथ से बनाना थोड़ा बहुत जगह हिल रही है, पैमाने से बनाओगे तो बिल्कुल सीधी बनेगी।
ठीक है, मार्कर थोड़ा सा हिल जाता है। तो ये आप ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे चाहे वैसे ही, थोड़ा ज्यादा हिल रही है और थोड़ा सीधा अब तो ये आपने देखा कि ये जो बीजगणितीय समीकरण थी इनको किसमें बदल दिया आपने, ग्राफ। और इस पर जितने भी बिंदु होंगे वो सब इस वाले समीकरण का हल होंगे, और यहाँ जितने भी बिंदु होंगे वो सब इस समीकरण का हल होंगे, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं, यानी ये बिंदु है जो इसका भी हल है और इसका भी हल है। तो ये कहलाता है समीकरण निकाय के युग्म का हल। ठीक है, दो बीजगणितीय रेखाओं को ग्राफ के रूप में बदलने पर जहां एक दूसरे को वो काटती हैं उस बिंदु के निर्देशांक उस समीकरण निकाय युग्म का हल कहलाता है। क्लियर हो गई बात? नोट करें।